गुड। चलिए फिर आज कौन पढ़ने वाला है? वही पढ़ता अशोक जी है संस्कृत के विद्वान। तो विद्वान तो कुछ नहीं है कोई यहाँ। आपने तो मान लिया। हम कहाँ थे? यार ये 20 उसमें तो लिखा है 20 तक, पर मुझे लगता है 20 से आगे भी किया था। वो नहीं, वैसे नहीं थी मेरे पास। पढ़ा तो था, बट आई थिंक 20 के बाद से ही शुरू करते हैं। चलो अच्छा, 21 में थे। 21वां ये है विष्णु आदि विभूतियों का कथन चल रहा था उसमें। हाँ, 10वें चैप्टर का 21वां श्लोक। आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिष्याम रवि अंशुमान मारीचि मारुतम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। और ये अर्जुन में आदि पढ़ूं उसकी हिंदी भी या नहीं? हाँ पढ़ो। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। सामवेद आदि विभूतियों का कथम। वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनः च अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। और मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। शंकर आदि विभूतियों का कथन। रुद्राणाम शंकरश्चस्मि वितेशो अक्षरच्छसाम वेशुनाम पावक्स च अस्मि मेरु शिखिरनामम अहम। और एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वत में समेरु पर्वत हूँ। बृहस्पति आदि विभूतियों का कथन। क्रोध साम च मुखम माम वृद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागर। और प्रवृत्तियों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ। भृग आदि विभूतियों का कथन। महर्षिणाम भृगु हेम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि स्वथराणाम हिमालय। और हे अर्जुन मैं महर्षियों में भृगु हूँ और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अस्तव आदि विभूतियों का कथम। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवीर्षाणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्रथ सिद्धा नाम कपिल मुनि। और सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्रथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्च सर्वा आदि विभूतियों का कथन। उच्चे सर्वस्वम अश्वानामम वृद्धि माँ अमृतो दभवम ऐरावतम गजेंद्रणाम नारायणम च नराधीपम। और हे अर्जुन तू घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चेश्वरवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मेरे ख्याल है कि रुके अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं अभी। या चलो 27 तक हो गए। चलिए चर्चा करते हैं 21 से। क्यों रामनाथ जी? ऐसा लगता है कि भगवान हर वैरायटी में एक्सीलेंस बता रहे हैं कि वो एक्सीलेंस मैं हूं। मतलब शायद वो एक्सीलेंस की तरफ हम लोगों को हमारी थिंकिंग को डाइवर्ट करना चाहते हैं कि
you should excel in all your fields, whatever you do. मतलब वरना मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि why he is very much, मतलब in all variety he is talking about whatever is excellent. No, I think you are right, Ram Vinod, but I think the excellence means everything is in me. If you are excellent in a particular quality, then that quality you own all of it. वो फिर then he should Then have what is given saying from everywhere completely. I think the second part of it, I think, is that he's saying I am everywhere. I am everywhere. It was a very simple thing to say. I'm No, not I able to know. understand what is being told here with so many stanzas. No, there has to be some other meaning which I am not able to understand. मेरे कि ख्याल में तो ऐसा है कि कोई भी आदमी परफेक्ट हो किसी चीज में तो आप उसको फॉलो करते हो. So what he is trying to say is, follow me. I am the best in every subject, everything. That's what I understand. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब रामिनोद जी, आपने वो एक टीवी पे प्रोग्राम आते हैं ना बच्चों के गानों के, क्या बोलते हैं उनको? बच्चों के गानों के. ओके, हाँ. उसमें छोटे छोटे बच्चे गाने गाते हैं. हाँ, या सुपर कोई एक छोटा सा बच्चा होता है 5-6 साल का, 7 साल का, वो गाना गाता है. तो वो बहुत अच्छा गाता है. मतलब मैं किसी स्पेशल बच्चे की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा बच्चा जब आप वो बहुत अच्छा गा रहा होता है गाना, तो आपके मन में भाव आता है कि यार भगवान की कितनी इसमें शक्ति है. आपको भगवान याद आते हैं उसमें. आप वो देखते हो तो आपको लगता है कि यार कितना कमाल है ये. क्योंकि जो बाकी के बच्चे हैं जो गाने नहीं गाते हैं, मैं कोई छोटा बड़े की बात नहीं कर रहा, और उनको देखकर आपको भगवान का चिंतन नहीं होता. मगर अगर एक ऐसा बच्चा 5 साल का जो बहुत अच्छा गाना गा रहा है, सडनली आपको लगता है यार ये तो कोई भगवान की शक्ति ही है, भगवान का करिश्मा है, ऐसा है. ये भगवान की ही शक्ति है कोई. अच्छा, ऐसे ही ये तो आप छोटे बच्चे में देखते हैं. ऐसे ही अगर आप जब पहाड़ों पे चले जाते हैं, मान लीजिए कि हिमालय पे चले गए या कहीं बड़ी वास्ट जगह है जहाँ आपको दूर दूर तक पहाड़ नजर आ रहे हैं, बादल नजर आ रहे हैं, हरियाली नजर आ रही है, और शांति है बड़ी, और चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही है, और आपका मन एकदम से कहता है अरे भगवान की क्या है, मतलब कितनी अच्छी ये शक्ति है भगवान की. वहां आपको भगवान नजर आते हैं. बाकी हम लोग जो हैं, हमें नॉर्मल लाइफ में आप लोगों ने कह दिया जाता है कि भगवान हर जगह है, मगर हमें नजर नहीं आते, याद नहीं आते. हमें याद तभी आते हैं जब कोई एक स्पेशल चीज हमें नजर आती है जो कि वैसे समझ में ना आती हो, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे वो बड़ी चीज. बट हरजी ये हमारे थिंकिंग के लिए ठीक है, मतलब हमारी समझ के लिए ठीक है. हाँ, तो लेकिन भगवान ये क्यों बोलना चाहते हैं कि जो भी है उसमें जो एक्सीलेंट है, दैट इज ओनली है. वो एक्सीलेंस की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कि उसको देख के आपको मेरी याद आ जाए. अर्जुन का सवाल क्या है कि भाई ये तो मैं समझ गया हूं कि आप सब कुछ हो, मगर कुछ ऐसे अपने गुण बताओ, ऐसी विभूति बताओ जिससे मुझे नजर आना शुरू हो जाए, मुझे पता लगे कि आप हो, आप ऐसे हो. क्योंकि हमारी आपकी तरह ही अर्जुन जो है, उसको भी अगर कह दिया जाए कि हर चीज में भगवान है, तो नजर तो नहीं आते. कहाँ नजर आते? याद भी नहीं आते हमें. तो याद तभी आते हैं जब हम कोई ऐसी स्पेशल चीज देखते हैं जो हमें लगता है कि यार इसके पीछे कोई शक्ति है, इसके पीछे भगवान की शक्ति है. यही इसी में भगवान नजर आ रहे हैं. अक्सर देखा है कि जैसे कुछ रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसमें समटाइम यू फाइंड करे इट वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट ट्रैप्ड इन दैट एक्सीडेंट, बट ही जस्ट एस्केप. एंड मेनी पीपल दैट पर्टिकुलर टाइम दे विल से भगवान है. भगवान की शक्ति है, भगवान ने बचा लिया. बिल्कुल. तो अब भगवान उसको वो जगहें बता रहे हैं, वो चीजें बता रहे हैं जिसको देख के उसको एकदम से भगवान की याद आएगी, क्योंकि वो शक्ति इतनी ज्यादा होगी, इतनी महान होगी, इतनी ग्रेट होगी, इतनी बड़ी होगी कि सडनली उसे लगेगा कि यार इतनी बड़ी शक्ति है, जरूर भगवान है. इसलिए इसकी कारण से उसको वो चीजें बता रहे हैं जिससे उसे लगे कि हाँ ये भगवान है.
अब देखिए जैसे 21वां श्लोक है, हम्म, बोलते आदित्य नाम हम विष्णु हूं, ज्योतिर्दिशाम रविम। आदित्य नाम में मैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूं। कश्यप ऋषि जो थे उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था आदिति, एक का नाम था दिति। आदिति से 12 बच्चे हैं, ओके। उनको सेलेस्टियल मतलब कॉस्मिक पावर्स की तरह से जानते हैं हम लोग। हम्म, और इसी तरह से दिति से भी उनके बच्चे थे। तो आदित्य से जो बच्चे थे उसमें से छठा बच्चा जो था, छठा था शायद, ये 5वां था, बट एनीवे वो था वामन। विष्णु, वामन। ओके। और वामन हम अवतार मानते हैं विष्णु का। हम्म, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि भाई अगर आप बच्चे देखते हैं, 8 बच्चे खड़े हैं, तो आपको 8 बच्चे नजर आते हैं, मगर उनमें से एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छा कुछ करता है, कुछ काम, कोई पेंटिंग अच्छा करता है, या कोई गाना अच्छा गाता है, या बड़ा स्पेशल है। उसे देखते ही आपको भगवान याद आता है, उसमें देखते ही आपको लगता है ये भगवान है। तो जो वामन है वो विष्णु का अवतार माने जाते हैं। तो इसलिए वो बोलते क्या कि आदित्यों में से मैं विष्णु हूं। समझे ना बात को? तो ये एक विभूति बन जाती है वो, कि भाई ये स्पेशल है, ये दिस इज समथिंग स्पेशल। ज्योतिर्शाम रवि, जो जो चीजें, जो ज्योति है जिसमें प्रकाश निकलता है, उसमें से मैं रवि हूँ। रवि मतलब सूर्य हूँ। कैसे? कैसे? अब देखिए आप दिया जला लीजिए, आप रात का समय है, आपको सितारे नजर आ रहे हैं, चांद नजर आ रहे हैं, बट अंधेरा पूरी तरह से गायब नहीं होता। और जैसे ही सूर्य आता है पूरा अंधकार गायब हो जाता है। तो जो ज्योति देने वाली वस्तुएं हैं उसके अंदर हम सूर्य को जब हम देखें तो लगता है कि यार ये है, ये पूरा अंधकार खत्म करने वाला है। इसी तरह से ज्ञान के लिए भी हम सूर्य का नाम यूज करते हैं ना। जो आभा है ज्ञान की, वो भी सूर्य ही में ही मानते हैं। तो एनीवे मतलब अगर हम देखें कि भाई अगर हम सारे ज्योति प्रकाश देने वाली वस्तुएं जितनी भी हैं उनको अगर देखें तो उनके मुकाबले सूर्य कितना बड़ा लगता है। तो अगर जो जो व्यक्ति इस तरह से नेचर को देखता है, वो सूर्य को देखता है, तो उसे भगवान की शक्ति समझ में आती है, तो उसे भगवान याद आते हैं। ठीक है ना? अब आप इस तरह से देखें आप उसको कि एक ऐसी विभूति वो बता रहे हैं, जब भी विभूति का नाम लेते हैं तो ऐसे बताते हैं कि जिसको देख कर एक व्यक्ति को हमेशा भगवान नजर आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ भगवान है, ये है। ठीक है ना? मारुतों में मरीचि मरुतम अस्मि, नक्षत्राणाम हम शशि। वो जो वो थी ना दिति, दिति जो थी वो बहुत शक्तिशाली थी। वो जो दूसरी पत्नी कश्यप की, ओके। तो वो चाहती थी कि मेरा जो पुत्र है वो इंद्र से भी ज्यादा स्ट्रांग बने, इंद्र से भी ज्यादा पावरफुल हो। तो जब उसका जो पुत्र होने लगा तो उसने उसको अब गर्भ में ही रखा, और उस समय का इंतजार कर रही थी कि जिस समय वो पैदा होगा तो वो इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली बनेगा। तो इस चक्कर में वो 9 महीने की जगह पे ऐसा कहा है कि वो शायद 2 साल तक रख लिया उसने, मतलब काफी लंबे साल तक रखा। तो अब जो था वो, अब ये सुन के तो प्रॉब्लम हो गई देवताओं में। ये तो ऐसा पैदा हो जाएगा कि इंद्र को पीछे छोड़ देगा। और देखिए दिति से दैत्य पैदा हुए हैं, आदिति से आदित्य पैदा हुए हैं।
ठीक है। तो ये जो लीनियज है ना, वो तो दैत्यों की लीनियज में चला जाता है। तो जो अपना इंद्र था, उसने उसके गर्भ के ऊपर प्रहार किया कि भाई मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो वो खत्म नहीं हुआ, वो 49 डिफरेंट मतलब उसके क्लोन हो गए, या डिफरेंट डिफरेंट वो बन गए उसके पीसेस, और सभी अलाइव थे। उनको हम बोलते हैं 49 49 मारुत। मारुत। हाँ, ठीक है। उन मारुतों में से जो सबसे बड़ा है, जो सबसे पावरफुल है, उसी को हम मारीची बोलते हैं। हर्ष, तो मेरे कुछ सदा सोच होता है, वो जो रामायण में जो रावण ने जो हीरो बन के गया, उसका नाम मरीचि नहीं है? मुझे उससे कंफ्यूज होता हूँ मैं। एम आई राइट और रॉन्ग? अब वो मुझे देखना पड़ेगा कि वो वाला मारीची और ये वाला मारीची सेम है कि अलग है, क्योंकि या वो दैत्यों में ही है वो भी। मैंने जब से मुझे ये तो जब से मैं जब भी पढ़ता हूँ ना, मुझे तो मैं तो उसकी मेरा तो हाँ इंप्रेशन उसका है। और मैं जब उसका नाम देखता हूँ, हालांकि इसमें दैत्यों में वो प्रहलाद का नाम लेंगे, हाँ, आगे नहीं लेंगे। वो भी लेंगे, वो हाँ, प्रहलाद का नाम भी लेंगे। या मगर वो मतलब ये दैत्यों की लीनियज है, मतलब मेरा कहने का ये मारुत जो है वो दैत्य की। लीनिएज भी, और उसमें जो उन्होंने जो गुड दैत्य हैं, जैसे भाई प्रहलाद गुड हुआ है, हाँ और राजा बाली गुड हुआ है। हाँ लाइक मतलब बाली का जो है, उसकी गुडनेस तो बहुत फेमस है। हाँ लाइक आपके यहाँ जो रक्षाबंधन बनता है ना, उसका जो मंत्र है वो उसी का ही कहा है। हाँ बाली को ही वहाँ वो लिखा है उस मंत्र में पहला। हाँ, ठीक है। तो वो उसको मारीची बोलते हैं, परिवाह बोलते हैं, और उसका नाम दूसरा मारीची है। बट एनीवे मतलब उन्होंने उसको बताया कि मारुतों में मैं मारीची हूँ, है, और नक्षत्राणाम अहम शशि। तो रात के समय में आपके करोड़ों सितारे चमकते हैं, मगर अमावस की रात होती है तो अंधकार ही होता है। तो जैसे सूर्य का उन्होंने उदाहरण दिया था ना, ऐसे ही रात के समय में गए अंदर जो आपको अ, थोड़ा प्रकाश देने वाला है, थोड़ी शांति देने वाला है, वो है चंद्र, शशि। बोलते हैं कि अगर आप अगर अमावस की रात को बैठ के बाहर आसमान देखेंगे और उसके बाद में आप पूर्णिमा का चांद देखेंगे, तो चांद पूर्णिमा का देखते ही आपको भगवान का याद आएगा। मतलब अगर उस भाव से देखते हैं कि भाई ये देखो क्या कमाल है, तो वो नक्षत्रों में वो बोलते हैं कि मैं शशि हूँ। और दूसरी बात है कि whenever moon is there in the night, though you are seeing thousands and billions of stars, but then moon is the most मून इज द prominent. मोस्ट पावरफुल। Yeah, light wise, हाँ, like आप कह दोगे because it's near to us, or that maybe, नहीं उसकी वजह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल or बिल्कुल। it's a reflection of sunlight, but हाँ, that's other things. But at that time, moonlight is always more than the other stars in a sense. बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट श्लोक में वेदानाम साम वेदो अस्मि। तो चारों वेदों में से मैं सामवेद। अब सामवेद के गुण क्या बताऊं मैं, मतलब उसके एक तो वो बड़ा सिंगिंग वाला है, और उसके अंदर सारी ये ग्लोरीज, भगवान की ग्लोरीज भी बताई गई है सारी। म्यूजिक है बिल्कुल उसमें, है? म्यूजिक है बेसिकली, वो जो हाँ, लिखा गया म्यूजिक। है। देवानाम अस्मि वासवः। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको और कुछ बात बोलना चाहूंगा। वैसे तो देव वासुआ मतलब इंद्र, देवों में मैं इंद्र हूँ। देखिए सृष्टि जो है ना,
अब हम उसको नेचर की तरह से देखते हैं, बट कुछ चीज़ें हमें इमीडिएटली विजिबल नहीं होती, दिखती है बट हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अब जैसे जो सृष्टि है, अब आप यूनिवर्स की बात करें, अगर साइंस की तरह से फिजिकल यूनिवर्स की बात करते हैं, अब धरती एक जगह चल रही है स्पेस में, सूर्य एक जगह है, कोई ना कोई एक किसी किस्म की एक स्ट्रक्चर है, कुछ उसके नियम हैं, उस नियमों के हिसाब से धरती जो है वो घूम रही है उसकी चारों तरफ। एक बड़ा ही अच्छा स्ट्रक्चर है जो कि बड़ा अच्छा एक नियम उसके बने हुए हैं कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही चलती रहती है। धरती के ऊपर ग्रेविटी है जैसे, तो इसका भी एक नियम है और वो उसी तरह से चलता रहता है। तो जो हम इन नियमों को जो कंट्रोल करते हैं, जो सृष्टि के जो जो वो होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर जिन्हें कहना चाहिए, उनको हम देव बोलते हैं। प्रकृति के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको हम देव बोलते हैं। और उन देवों में से जो सबसे उनका जो किंग है उसको हम इंद्र बोलते हैं। देवानाम अस्मि वासवः, कि जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो सृष्टि के नियमों का पालन करवाते हैं, कंट्रोल करते हैं उसको, उनमें से मैं इंद्र। इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। इंद्रिया जो है आपकी काम तो करती है हर वक्त, पर जब तक उसकी तरफ से मन उसमें लगा ना हो, उसकी तरफ ना हो, तब तक आप इंद्रियों का अनुभव नहीं करते। आप टीवी देख रहे हैं, आपकी आंख टीवी के ऊपर है और आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो सामने जो होगा वो आपको दिखा नहीं। रजिस्टर नहीं होगा। जो बात बात भी हो रही है, अगर वो डायलॉग चल रहे हैं कुछ और आपका ध्यान कहीं और चला गया, यानी कि आप किसी और से बात कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान चला गया कहीं, वो आवाज कान तक आ रही है मगर वो आपको सुनाई नहीं दे रही है। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो जो सारी भी जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के पीछे जो मन है जिसका ध्यान उधर लगता है, तो वो इंद्रियों का अनुभव आपको होता है, वो मन में है। Upnishad is part of there in it. Like Upnishad की स्टार्ट यही है कि भाई तुम्हारी आंखें तो देखती हैं, कान सुनता है, मगर वो कान रात में भी सुन रहा है पर तुम्हें पता नहीं हाँ, जैसे उसको कौन सुन रहा है। तो कैनो उपनिषद का कैनो मीन्स हु, आई थिंक कैन मीन्स हु। तो इसीलिए नेक्स्ट वाले में भूतानाम अस्मि चेतना। भूतानाम मतलब जो जीवित है, जीव है, उसके अंदर में चेतना हूँ, कॉन्शियसनेस, उसके अंदर में कॉन्शियसनेस हूँ। उन्हें स्मॉलर लेवल उसके अंदर में अवेयरनेस हूँ, उन्हें बिगर लेवल उसके अंदर में कॉन्शियसनेस हूँ। सो रामिनो जी कहने का मतलब ये कि सारी ये विभूतियां हैं, मतलब विभूति मतलब ये कि ये वो स्पेशलिटी है जिसको आप जब उसकी तरफ देखते हैं तो आपको भगवान नजर आते हैं। एंड देन एक्चुअली तो रामिनो जी हर्ष ने जो कहा ना, मैं भी उसको बोल जाता हूँ, उसमें अर्जुन ने जो क्लियर कट अर्जुन यही पूछ रहा है कि भाई आई नो यू ऑल, पहला जो क्वेश्चन है उसका, जस्ट टेल मी कि सो दैट आई कैन रिकॉग्नाइज यू इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड और नॉट। तो उसने कहा भाई तू हाथी में मुझे रावते। रुद्राणाम शंकरश्चस्मे वित्तेषु यक्ष रक्षसाम। रुद्र है ना, शिव के रूपों को रुद्र बोलते हैं ना। तो डिफरेंट जो मेरे ख्याल 9 कितने हैं, 9 11
11 है एकादश. एकादश means 11. Isn't? हाँ ठीक है. एकादश तो 11 होता है. 11. तो 11 शिव के रूपों में मैं शंकर हूँ. रुद्र मीन हियर शिव के रूप में. शिव के रूप में. वित्तेषु यक्ष रक्षसाम. वित्त वेल्थ मनी. हमारा वित्त मंत्रालय होता है ना. वित्त के अंदर वित्त का कंट्रोलर कौन माना जाता है? कुबेर. कुबेर. खजांची बोलते हैं उसको, ट्रेजरर. तो जो वित्त के हैं उसमें के मैं कुबेर हूँ. जो वेल्थ को जो कंट्रोल करने वाले उनमें मैं कुबेर. यक्ष बोलते हैं. या यक्ष एंड राक्षसों को एक साथ क्यों लिया गया है? वो उन्होंने वैसे ही ले लिया ना क्या. वो तो वो ये तो गीता में जब लिखा के होंगे उस ये तो संधि की हुई है वहाँ. मतलब दे रखे ना यक्ष तथा मतलब वो सब कुछ जोड़ दिया ना उनमें. यक्ष और राक्षस जो बोल रहे हैं ना उन्होंने. हाँ. राक्षस मतलब दैत्य बोलते हैं ना. यक्ष जो है वो इन बिटवीन होते हैं. वो अच्छा. यक्ष जो स्टेज है ना वो ये अगर आप महाभारत का याद करेंगे हाँ या तो जब वो पांडव जा रहे थे तो उनको यक्ष मिलते थे. करेक्ट. वो सेमाई सिचुएशन है. सेमाई गॉड जिसको कहना चाहिए. या उसमें वो भी और वो जो है ना यक्ष यूजुअली जो है ना दे आर नॉट इन दी टोटली बैड सेंस. they were नाउ little, देव है ना राक्षस हैं. yeah but better than that. जैसे उसमें महाभारत में एक तो वो हिस्सा है और एक वो वाला भी हिस्सा है जो भीष्म पितामह वाला हिस्सा है. वो भी जो थे ना जब वो बच्चे होने हैं जब वो गंगा मिली है उन्हें तो बेसिकली अगर पीछे पढ़ने जाओ तो उसमें कुछ ये यक्ष खेल रहे थे और इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी थी तो इनको अभिशाप ये मिला कि तुम जो हो ना मनुष्य बनकर जन्म लोगे. समथिंग लाइक दैट. आई डोंट रिमेम्बर ऑल द स्टोरी. तो अब उन्हें ये लगा कि भाई हम तो मनुष्य बन के बहुत साल तक रहेंगे तो वो गंगा के पास जाके कहेंगे कि भाई हम तेरे बच्चे होंगे और तू हमें राइट अवे मारती रहे तो हमारा शॉर्ट टाइम होगा. जो आपने पता वो भी यक्ष हैं. हाँ तो मेरा ख्याल है ये यक्ष जो राक्षस जो है ना ये दैत्य की लीनियज है ना ये. या उसमें से है बट वो दे आर यूजुअली गुड वन लिटिल. यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ. हाँ दोनों धन का स्वामी कुबेर जो है आपको मालूम है. मैं रामनोज जी आपने बड़ी अच्छी बात की कि मेरे को एकदम सडनली याद आ गया. आपको मालूम है शुक्र जो है वो दैत्य के गुरु है. हाँ यस. जैसे देवों के गुरु बृहस्पति है ना हाँ. ऐसे ही दैत्यों के गुरु शुक्र है. और आपको मालूम है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर आपकी जो वेल्थ है उसका स्वामी शुक्र माना जाता है. उनके भृग ऋषि है ना शुक्र का नाम दूसरा आई थिंक है. भृग ऋषि. हाँ तो दोनों उनमें नाम तो मतलब जो ये वेत्ती मतलब जो इन्होंने बोला ना ये अपना वित्तेश वित्त जो है वेल्थ या उसका जो गुरु है वो दैत्य उसमें लीनियज में आता है. देवताओं का काउंटिंग कम आती थी भाई. हम जस्ट तो वो यक्ष और राक्षस जो है वो दैत्य के लीनियज में आते हैं. अब शुक्र ऋषि को हम गलत नहीं बोलते हैं. शुक्र गुरु की तरह ही हैं मगर वो वेल्थ के वो हैं स्वामी. तो इसलिए आप शुक्र का पाठ किया कीजिए तो खूब पैसा मिलेगा. दैत्यों की लाइन में लग जाएंगे. नो बट उसको जैसे टीचर्स ही हैज अ वेरी हाई स्टैंडर्ड. ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा जोक कर रहा था बीच में. आई नो like और ऋषि जो
वो हैं, मतलब लाइक बृहस्पति भी सदा, बृहस्पति अपने लड़के को उसके पास पढ़ने भेजेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का शुक्र और बृहस्पति का दोनों का मिलना जरूरी है, या वो उनका क्योंकि आपकी वेल्थ भी होनी चाहिए और आपको ज्ञान भी होना चाहिए, हम्म। तभी तभी लक्ष्मी आती है ना। तो एनीवे, तो जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इस श्लोक Yeah, के yeah. इन शब्दों के Good. साथ में। वसूनाम पावकश्च अस्मि मेरु शिखरिणाम अहम। वसु का क्या मतलब है यहाँ, वसु नाम? जैसे आपके जैसे तत्व होते हैं ना, अच्छा, ओके। तो जैसे क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, या है ना, या इसमें आते हैं। तो उसमें 3 और जोड़े जाते हैं उसमें, वासु उसके अंदर। उसमें सूर्य को जोड़ा जाता है, चंद्र को जोड़ा जाता है, और जो जो ये नक्षत्र हैं उनको जोड़ा जाता है। I think Vashu is a more physical sense, हाँ, things you can see it. That's what I think. तो उनमें मैं अग्नि हूँ। अग्नि हैज ए स्पेशल Yeah. प्लेस ऑलवेज। नेक्स्ट क्या है? शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत। मेरु पर्वत हूँ मैं, अमंग द माउंटेन्स। मेरे ऐसा सुमेरु पर्वत का कोई किसी को जोग्राफिकली है नहीं, कोई वो विंध्याचल हो सकता था या उसका नाम बदला गया किसी स्टेज पर आकर। हाँ नहीं, मेरु पर्वत उसको बोलते हैं जो जो समुद्र मंथन के लिए जो यूज किया गया था। पर्वत को उन्होंने लेके मंथन किया था या ना, या तो उसको वो मेरु बोलते हैं। तो सारी उसमें से जो वेल्थ वगैरह जितनी है प्रोड्यूस होती है वो मेरु से होती है। तो इट इज मोर ऑफ ए, पता नहीं ये कहना ठीक होगा कि नहीं, बट सिंबॉलिक है वो, या ये वो मेरु। नेक्स्ट ये बीच बीच में ना ये बंद हो जाता है, टाइम ज्यादा लग जाए ना तो हाँ हाँ। वो स्लीप में चला जाता है फोन। हाँ, तो पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। पुरोहितों में मुझे बृहस्पति समझ। पुरोहितों का क्या मतलब होगा यहाँ? गुरु। पुरोहित, गुरु। पुरोहितों में मुझे बृहस्पति समझ। और सेनानी नामहम स्कंदः। सेनानी, सेनानी जैसे वो सेनानी तो समझते हैं ना, हाँ, सेनापति है। उसके अंदर मैं स्कंद हूँ। स्कंद है नाम कार्तिकेय का। कार्तिकेय या है शिव के पुत्र, या उनको सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। या मतलब योद्धा का मतलब जनरल। हाँ जनरल। नो मतलब हाँ, जो सनातन धर्म, सनातन उसमें और उसमें इससे बड़ा जनरल नहीं हुआ है। हाँ, That's what his name was. हाँ। क्योंकि वो जो अगर उस जहाँ से इसका जन्म हुआ था उसके पीछे यही स्टोरी थी बेसिकली। किसी को उसको मारना है, किसी ने महिषासुर को मारना था, जिन्हें किसको मारना था, नहीं महिषासुर को नहीं। ठीक है, वो स्कंद है। मैं उसमें सेनानियों में मैं स्कंद हूँ, यानी कार्तिकेय हूँ। कार्तिकेय का नाम है स्कंद। या और सरसामस्मि सागर। अमंग द वाटर्स, वाटर्स की जो छोटी बॉडी होती है लेक्स है जैसे, अमंग द वाटर्स आई एम द सी।
So ये विभूतियां अगेन मतलब just to repeat it, basically they are all being told in a way कि भाई जिस वक्त आदमी इन चीजों को देखता है सृष्टि के अंदर, तब उसे इमीडिएटली उसके अंदर भगवान की शक्ति नजर आती है। तो अर्जुन का जो वो सवाल है ना कि भाई मैं देखूं कैसे, अपनी कुछ ऐसी चीजें बताओ स्पेशल जिससे मुझे लगे कि हाँ भाई आप हो। Ramino ji, I hope that gives you a little bit of an answer. हाँ नहीं, I got it. It is not that exactly, I mean, मैं इसमें ये हूँ यही नहीं है. It is being real, मतलब वो अर्जुन को शिक्षा ये दी जा रही है, ये बताया जा रहा है कि इस नेचर में जो कुछ भी डिफरेंट वैरायटी बताई, उसमें समथिंग अपूर्व है, मतलब आप अनोखी जो चीजें हैं, हाँ, वो सब मेरी वजह से है या मैं हूँ, मतलब उनको देख करके आप रियलाइज करेंगे कि अरे इतना सब कुछ है. हाँ, लाइक इट डज नॉट मीन कि गॉड छोटी चीजों में नहीं है. हाँ, डज नॉट मीन एग्जैक्टली. Yeah. वो इमीडिएटली उसको देख के याद आ जाएगा कि अरे भगवान है, Yeah. कुछ ना कुछ भगवान है. करेक्ट. हर्ष जी, हाँ जी, आपकी डिस्कशन में एक क्वेश्चन है माइंड में, छोटा हाँ में बड़ी बात है. कहते हैं ना गीता श्री कृष्ण जी ने बोली है. हाँ जी, अब ये जो उदाहरण दिया उन्होंने, चांद जो है ना नक्षत्र सबसे ज्यादा ब्राइट है. हाँ जी, अब उनको तो सब पता है सृष्टि में इनसे ब्राइट बहुत कुछ है, हाँ बिल्कुल. तो फिर चांद ही को क्यों कहा है उन्होंने? अर्जुन को तो नहीं पता ना. जी, अगर आपको मैं बोलूं कि 1 बिलियन लाइट ईयर के बाद एक ऐसा स्टार है जो हमारे सन से 1 मिलियन टाइम्स बड़ा है, और रात के टाइम में आपको एक छोटे सितारे की तरह नजर आता है. अब आप उसको मेरा ये नहीं कहने का है कि श्री कृष्ण जी तो ऐसा नहीं बोलेंगे, आम आदमी जो है वो ये उदाहरण दे सकता है. तो क्वेश्चन ये था कि ये कृष्ण जी ने सब बोली है, तो वो डाउट आ गया दिमाग में, तो मैं वो उस डाउट को हाँ, क्लियर कीजिए. हाँ, नहीं आपकी बात ठीक है, मैं समझ गया हूँ. तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि आपका सवाल जो है या डाउट जो है, देखिए ऐसा होता है कि जब कोई सवाल पूछता है ना, तो आपका जवाब सवाल पूछने वाले के हिसाब से होता है. आपका जवाब ऐसा नहीं हो सकता जो उस सवाल पूछने वाले के हिसाब से बड़ा हो, क्योंकि वो उसे समझ ही नहीं आएगा. आपसे जब बच्चा एक सवाल पूछता है तो आप उसको उसी तरह से समझाते हैं कि भाई बच्चे को कैसे समझ में आएगी. अब अर्जुन के एक सवाल है वो, तो अर्जुन को तो जो सृष्टि दिखती है उसके जो जीवन में जो सामने है, उसी के हिसाब से उसको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, गॉट इट, थैंक है यू. ना. तो भगवान ने तो बहुत जगह कहा कि मैं ही हूँ, बट अब वो तो इसलिए अर्जुन को तो समझ ही नहीं आया. वो फिर पूछता है कि भाई आप कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नजर आए. मतलब बेसिकली इस चैप्टर 10 के लिए जो एसेंस वो है, अर्जुन के दोनों क्वेश्चन जो है उसको ध्यान में रख के फिर ना पढ़ें, तब इनका जवाब आ जाता है कि वो उसको वो चीजें बता रहे हैं जो उनको अर्जुन अनुभव कर सकता है राइट अवे, आम आदमी. हाँ, आम आदमी की तरह से, राइट. क्योंकि मैंने इसीलिए शुरू में एग्जाम्पल वो बच्चे के गाने का दिया था, क्योंकि हम लोग ये इसको एग्जाम्पल को देख सकते हैं. और कम से कम मेरे साथ तो होता है, मुझे मालूम नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता है, बट जब भी मैं इस तरह की कोई कला का वो देखता हूँ जिसमें एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, जैसे एक बार वो एक ये जो है ना इंडियन आइडल, इसी तरह के, नहीं ये नहीं, या कोई मतलब ये अमेरिका का जो प्रोग्राम है कोई, उसके अंदर एक वो ऑटिस्टिक बच्चा लेके आए थे. और वो बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है, किसी से नजर नहीं मिलाता, बात नहीं करता, ब्लाइंड है, और वो उसने आके खड़े होके वहां गाना गाया. तो जब उसने गाना गाया तो टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया, इतना अच्छा उसने गाना गाया. और जब वो खड़ा होकर बात कर रहा है तो उससे बात नहीं हो रही, मतलब वो वर्ड्स एक सेंटेंस पूरी तरह से ठीक से नहीं बोल पा रहा है, पर जब वो गाना गाता है इतना अच्छा गाना गाता है कि आपको सीधे दिल को जाके टच करता है. अब उसको देख के मतलब रियलिटी यही है, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए. आंसू दुख के नहीं, आंसू उस शक्ति के
जो भगवान की जो शक्ति उसको देख के मुझे नजर आई। Yeah, Harji, I'm realizing that you see that जो नॉर्मल चीजें हैं उनको आप देखते रहते हैं, यू टेक इट ग्रांटेड, हाँ यू डोंट फील एनीथिंग। ओके, गाना सभी गाते हैं, अच्छा गाता, ठीक है, कोई बात नहीं, बट देयर इज समथिंग हैपेंस व्हिच इज नॉट यूजुअली सीन। हाँ एग्जैक्टली। वो आपके रोंगटे खड़े करता है, देयर यू फील, अरे यार भगवान का क्या करिश्मा है, हाँ क्या एग्जैक्टली। क्रिएट किया, मतलब देन यू नो उस पर्टिकुलर ट्रेड्स को बहुत ज्यादा आप अप्रिशिएट करते हैं, उसमें आप भगवान देखते हैं। तो ऐसा कुछ मीनिंग है। आई मीन बिल्कुल you have really rightly conveyed. Thank you very much because this was I mean baffling me कि क्या ये बार-बार ये बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो जो हर्ष कह रहे हैं, जो हर्ष की बात सही है, मैं उस पर दूसरी तरह से कहता हूँ, अगर जब आपके साथ कोई वैसी शुभ घटना भी होती है ना, तभी भी आपको उसमें कहीं ना कहीं वो दिखाई देता है भगवान राइट अवे। अब मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं हाईवे पे जा रहा था, राम विनोद 110 किलोमीटर पे चल रहा था मैं, और मैंने वो था एक मेरे पे भजन की वो है, वो मेरी टेप चल रही थी और मैं उस भजन को गाता जा रहा था। क्या हुआ कि जो मेरा जो कार का जो फ्रंट है ना, जिस वो लगा होता है, उसमें का हुक खुल गया और वो फ्रंट जो, चूंकि विंड इतनी है, उठ गया, हाँ, उड़ के उसने मेरी सारी जो विंडशील्ड भर ना, गया, सारा उसमें आके ऐसे टकराया कि आई कुडंट सी एनीथिंग। और हाईवे पे मैं उस टाइम ट्रैफिक में था बहुत, चारों तरफ गाड़ियां फुल स्पीड जा रही थी। मेरे को मतलब सेंसेस होकर मैंने पुल कर गया गाड़ी को क्विकली लेफ्ट में, मतलब मुझे ये नहीं था मैं किधर को जाऊं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, लेफ्ट में कर दिया। फिर जब वो मैं ठीक से लेफ्ट में निकल गया, वहीं खड़ा हो गया, तब मैं खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि तो अगर राम का ये भजन ना सुन रहा होता तो गया था। हाँ देखो मैं भी आपको एक बचपन की, अपने बचपन की बात बताता हूँ। कभी कभी ऐसी होती है, बस केवल, हालांकि ये संयोग कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब मैं उस भजन को गाता जा रहा था बड़े प्यार से, और हियर आई बिकेम टोटली ब्लाइंड। I have never seen such kind of things कि what the hell I'm supposed to do it. I pull it out consciously and उसके बाद भी आप मुसीबत मेरी इतनी आई कि कोई गाड़ी रुक नहीं रही थी, मैं देख नहीं सकता, मैं इसको, मेरे पास फोन नहीं कि मैं कैसे राइट में जाके लिख लूं। हमारे यहाँ लेफ्ट से राइट में जाके फिर आप सर्विस के लिए कुछ कर सकते हो। बड़ी देर लगी मुझे इस काम में, क्योंकि मैं उसको सीधा करूं तो वो वैसे सीधा नहीं हो मुझसे, बेसिकली तो Yeah, समटाइम it must have been a really a difficult situation. oh yeah, You narrowly escaped. yeah, that's what narrow, totally narrow, like, and I never forget that। और मैं खड़ा हुआ ये सोच रहा हूँ कि ये तू रामचंद्र जी का भजन नहीं सुन रहा होगा। तो मतलब at the time you get that feeling right away। मैं जब छोटा था, मैं अभी आपको अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ। वो साइकिल चला के मैं स्कूल जाया करता था, 10वीं में था या 7-8वीं में था, जैसे भी। तो एक बार साइकिल चला के जा रहा था, तो पीछे से किसी स्कूटर वाले ने आके बड़ी स्पीड के साथ में मुझे टक्कर मारी। अब जनरली टक्कर लगेगी तो आप गिर जाएंगे, साइकिल गिर जाएगी, चोट आपको लग सकती है। पर अब आई डोंट नो कि क्या हुआ कि वो टक्कर लगी, साइकिल गिरी और मैं 4 कदम दूर खड़ा हुआ हूँ। मतलब मैं गिरा भी नहीं, मतलब इसे ऐसी साइकिल मेरे नीचे से निकली है कि मैं 4 कदम दूर साइड में, मतलब ये भी नहीं कि वो स्कूटर मुझे आगे मार देगा वहां मैं साइड में और स्टैंडिंग खड़ा हुआ। तो ये जब घटनाएं होती हैं तो आपको, आप समझते हैं कि यार कि कोई शक्ति है जिसने ऐसे किया, तो आपको याद आता है इमीडिएटली। तो यही सारी विभूतियां हैं जो तो अगले 25वें में बोलते हैं कि महर्षि नाम भृगुरहम गिरामस्म्य कमक्षरम। महर्षियों के अंदर मैं भृगु हूं।
और जो चैंट होती है ना, चैंट को क्या कहते हैं, मंत्र कैसे बोलते हैं हम लोग, वो शब्द की है बेसिकली। उसके अंदर मैं ओम हूँ, एक अक्षर। ओम। हाँ, ओम को तो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। आ उ म। देखिए, आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप आँख बंद करके आ बोलिए, और जब आप आ बोल रहे हो तो आप अपना ध्यान जो है वो अपने नाभि के आसपास जो जगह है, पेट है, उस तरफ रखें, और देखें कि आ बोलते हुए वहाँ वाइब्रेशन होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो एक सांस लीजिए, आँख बंद कीजिए, और ऐसे कैसे, सिर्फ आ करना है। हाँ? तो जो आप ध्यान रखेंगे ना नाभि के आसपास, वहां आपको वाइब्रेशन फील होता है। या यहाँ से यहाँ तक जाता है, ऊपर से लेके यहाँ तक। तो अभी नाभि आपको, के ऊपर लग रहा था। हाँ गले ठीक से है, सीधा चलता है नाभि की तरफ। हाँ नाभि तक, नाभि के एरिया में आपको आना चाहिए वाइब्रेशन। ठीक है, अभी आप ऊ बोलिए, तो ऊ बोलेंगे तो आपको चेस्ट एरिया में वाइब्रेशन आना चाहिए। नीचे खत्म हो जाता है, ऊपर आ जाता ठीक है ना, नाभि वाला खत्म हो जाता है, चेस्ट वाला आ जाता है। है। और जो माँ है ना, उसको माँ नहीं बोलना है, बोलना है। जैसे बोलते हैं। कहाँ आया वाइब्रेशन? उस गले में लग रहा है। इस चेहरे में आ जाता है। चेहरे के देखिए, फिर ऊपर, से करिए। स्पेशली नास इस केविटी में यहाँ। हाँ, ये एक्चुअली जो है ना, ये सारा चेहरा सामने, और ये आपके थर्ड आई तक जाता है, यहाँ तक। इसको माँ नहीं बोलने का ना, ओम ऐसे करता है ना। करेक्ट। तो ये जब ओम शब्द पूरा एक बोलते हैं हम, तो ये पूरा वाइब्रेशन आपके अम, अच्छा, ये उच्चारण जो है ओम का अलग अलग रखना पड़ता है, पहले आ थोड़ी देर, फिर या इकट्ठा कैसे? हाँ, कईयों से पूछता हूँ, मतलब उच्चारण कैसे करना चाहिए। जनरली इसको दो तरीके से बोलते हैं, या तो बोलते हैं ओम, और या बोलते हैं आउम। नहीं नहीं, लंबा बोलते हैं ना आप बैठे हुए ओम, तो फिर उसमें तो आप अलग अलग कर सकते हैं ना। मैं समझा नहीं। आज जैसे तीन ये अलग अलग वावल हैं, हाँ, तो वावल को अलग अलग रखने के लिए, उसको फील करने के लिए, तो आप करते हो हाँ। ऐसे करके, या सीधा ओम, सो कैसे? इसका अगर मैं आप अगर आप उसके वाइब्रेशन को फील करना चाहते हैं और अपने प्राण को फील करना चाहते हैं, तो आ ऊम करें। और अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं एक ओम और दूसरे ओम के बीच के मौन के ऊपर, तब आप ओम करें। ध्यान तो वैसे भी लग जाता है, जैसे आपका नेचर बन जाती है बोलने की, तो उसमें तो फिर ध्यान खत्म हो गया उस तरफ। हाँ, तो इसीलिए ना, हाँ, वो तो नेचर बन गई, वैसे बोलते हो आप, तो उसके बाद में तो ध्यान लगेगा ही, जहां मर्जी लगाओ। तो जब आप वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तब आप आउम बोलते हैं। नहीं, शुरू में तो एक्सपीरियंस करोगे आप, बाद में अगर बोलते रहोगे तो वो एक्सपीरियंस तो अपने आप ही, बॉडी विल टेक द एक्सपीरियंस, बट योर माइंड वोंट बी देयर, यू कैन हैव योर माइंड समवेयर एल्स। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि यज्ञों के अंदर मैं जप यज्ञ हूँ।
Okay. ये Yeah. बड़े टाइम पर आपने पूछी ये बात। यज्ञ नाम जप योग्य यज्ञ अस्मि। जो जप करते हैं जब हम, तो पर्पस उसका ये है कि हम हमेशा उस प्रेजेंट मोमेंट के साथ, वाइब्रेशन के साथ जुड़े रहें। होता क्या है कि हम लोगों को आदत पड़ जाती है, तो हम बोलते बोलते भी, जप करते करते भी हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। बट अगर आपका जप करते करते, और खासकर अगर आप उसको सिंग करके, चैंटिंग जो होती है उस तरह से करते हैं, तो आपका ध्यान जैसे ही अलग जाएगा, आपका सुर बदल जाएगा। And, तो इसलिए वो जप, मतलब जब ओम का भी जप करेंगे अगर आप, तो आपको उस जप की तरह से जब वो करेंगे आप, तो आप उस प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, और आपका जो वाइब्रेशन है उसका एक्सपीरियंस आपको चलता रहे। होता क्या है एक्चुअली, जो रियलिटी होती क्या है कि जब आपने शुरू किया तो आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील होते हैं। वो इसलिए फील होते हैं कि जो प्राण है उस वक्त वो चलना शुरू होता है। बट जब धीरे 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 वो प्राण जो है वहां से फ्लो उसका आराम से होना शुरू हो जाता है, तो आपको फील होना बंद हो जाता है, आपको सेंस होना बंद हो जाता है कि वाइब्रेशन हो रहा है। बट प्राण जो है वो तो चल रहा है, क्योंकि अब उसके जो ऑब्स्ट्रक्शंस थे जो उसके, वो खत्म हो गए। तो वो वाइब्रेट करने की जगह वो बड़े सॉफ्टली एंड जेंटली वो मूव कर जाता है। यहाँ का योगा टीचर, एक बार किसी ने पूछ लिया, रात को नींद नहीं आती, तो योगा टीचर यहाँ का बोलता है आप उसको ऐसे ट्राई करो, ओम है ना उसको 2 पार्ट में कर लो, और ओम ओ ऐसे सांस लो, छोड़ो तो सांस लो तो ऊपर ओम। तो वो ये करते करते इसको आपको नींद आ जाएगी। ये यहाँ का टीचर समझा रहा है। तो हम ध्यान के लिए करते हैं, वो सोने के लिए बता रहा है। नहीं, वो जो उसकी तो छोड़ो, तो साइड स्ट्रीम ये है इसकी, जो जो ये है ना गुलाटी जी, अरुंधति जी, क्योंकि मैं गया उनसे मैं जानता वो हूँ। उसको एक्सप्लेनेशन उनका ये है, अगर आप पहले हिस्से पे लंबा खींचते हो, अब मैं ये भूल गया, तो तुम्हारा जो सजीव लेफ्ट ब्रेन वर्क करता है, और जब तुम लास्ट वाले को खींचते हो तो राइट ब्रेन पार्ट इस्तेमाल करता है। तो वो ये बच्चों को सिखाते हुए ये कहती थी, अगर तुम्हें एग्जाम लिखना देने जाना है ना, और तुम्हें मेमोरी को याद करना, तो तुम इस पर करो दो, बट ये पहले वर्ड पे या लास्ट के वर्ड पे दोनों तरफ से डिफरेंस ब्रेन का साइड, आई फॉरगॉट व्हिच वन इज व्हिच। बहुत अच्छा आपने बताया। ओम का जो है वो है आ ब्रह्मा, या ऊ विष्णु, महेश। तो अब आप जब आप ओम बोलते हैं, तो आप किस सिलेबल के ऊपर जोर देते हैं, या उस सिलेबल के की शक्तियों को आप जागृत करते हैं। तो वो ये तो बता, जब आप के ऊपर ज्यादा जोर देंगे, तो आप महेश की शक्ति को जोर दे रहे हैं। तो महेश की शक्ति जो है वो क्या है, वो क्वाइट करके खत्म कर देने वाला। खत्म मतलब इन द सेंस कि भाई उसको रिलैक्स करके खत्म कर देना। तो करेंगे आप तो तो आपको रिलैक्स करें। मगर अगर आपको संसार के अंदर आवश्यकता है सस्टेन करने की अपने को, तो आप ऊ के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। मैंने ये सोचा, देखा है कि जब रात को आप सोते हो ना, सांस लेने के टाइम में कम समय लगता है, ज्यादा जैसे 1 2 3, और छोड़ने में ज्यादा हो, तब ज्यादा रिलैक्स होते हैं, नींद अच्छी आती है, जल्दी आती है। बिल्कुल और ठीक है। नेचुरली मैंने नोट किया है, पहले तो बिल्कुल, आप करते हो और सवेरे सवेरे उल्टा हो जाता है। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब भी आपका एक्सेल जो है वो इनहेल से ज्यादा बड़ा होता है, तो वो आपको रिलैक्स करता है। Then you और sleep. जब भी आपका इनहेल बड़ा होता है, वो आपको स्ट्रेस में ले जाता है। Yeah. अगर आप, और ये नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है। जब आप रिलैक्स कर रहे होंगे, आपको ऑटोमेटिकली आपको जो है वो एक्सेल लंबा हो जाएगा। That's true. Yeah. तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा करते हैं हम, तो 10 एक मिनट हम
एक मेडिटेशन कर लेंगे। वो थोड़ा सा अनुभव डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। तो जो ये मतलब मेरा कहने का मतलब कि जो आप प्राण को जो कंट्रोल कर सकते हैं ना, क्योंकि एक देखिए एक तो है नेचुरल है कि अगर आप रिलैक्स करेंगे आपकी ब्रीदिंग का डिफरेंस आ जाएगा, इनहेल छोटा हो जाएगा, एक्सहेल लंबा हो जाएगा। जब आप स्ट्रेस में होंगे उसका रिवर्स हो जाएगा, ये नेचुरल है। और बट दूसरा इसी ये भी है चीज है, दूसरा एक पार्ट और भी है, जस्ट आई एम सॉरी इंटरफियर, तुम्हारा सदा जो है एक पोर्शन जो है या तो लेफ्ट वाली या साइड या राइट वाली, हाँ कि आप स्विच करती रहती हैं। एक हाँ जो जब कभी भी आप कौन भी बैठे हो ना, एक टाइम लेफ्ट में चलेगा, फिर कुछ कुछ हाँ टाइम तक फिर अपने आप राइट में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये एक तो नेचर है, मैं आपको इसका थोड़ा सा और मैं जोड़ देता हूँ इसके साथ में। तो दूसरा क्या है कि जब हम इसी चीज को कंट्रोल के साथ कर लेते हैं तो हम उसको प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, तो नेचर ने आपको बता दिया कि भाई जब रिलैक्स करोगे तो एक्सेल लंबा होगा। बट अगर आप ऐसी स्टेट में हैं जिसमें आप एक्साइटेड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, अब आप अगर प्राणायाम करके एक्सेल को लंबा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिलैक्स भी कर देगा। दूसरा, जो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल्स में से जो आपके प्राण चलते हैं हर 2-2 घंटे बाद चेंज होते हैं। या समथिंग लाइक दैट। तो जो लेफ्ट वाली जो नाड़ी है उसको हम इदा बोलते हैं, वो मून नाड़ी बोलते हैं। और जो राइट वाली है उसको पिंगला बोलते हैं, उसको सन नाड़ी बोला जाता है। तो मून नाड़ी जब चल रही हो आपको नींद अच्छी आ जाएगी, रिलैक्स कर देगी। जब आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो राइट वाली, तब आपका डाइजेशन वगैरह अच्छा होता है। तो जो दैनिक हमारी जो क्रियाएं होती हैं उसके अंदर जब आप राइट वाली नाड़ी से जब चल रहा है, अब आप उस वक्त आप भोजन करते हैं तो आपके डाइजेशन ज़्यादा अच्छे होते हैं। रात को सोते वक्त जब आपकी लेफ्ट वाली ज़्यादा चल रही होती है तब आपको नींद ज़्यादा अच्छी आती है, मतलब उस वक्त जल्दी सो सकते हैं आप। तो ये नाड़ियों का भी ऐसे ही है। और जो कुछ हमारे प्राणायाम ऐसे हैं, क्योंकि लेफ्ट नाड़ी और राइट नाड़ी, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों को इफेक्ट करती है। तो कुछ प्राणायाम जो हम करते हैं, जो नाड़ी शोधनम जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर आपके ये जो दोनों नॉस्ट्रल्स हैं उसमें से इक्वल हो जाती है। तो जब वो इक्वल जिस वक्त हो जाती है तो आप उस वक्त काम भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं। तो ये जो स्टेट है ना, ये डिजायरेबल स्टेट होती है जिसके अंदर आप काम भी हैं और एक्टिव भी हैं। तो इसलिए प्राणायाम का ये नाड़ी शोधनम खासकर जो है प्राणायाम, उसको करने से ये ऐसा हो जाता है, अनुलोम विलोम जैसे करते हैं ना। या तो प्राणायाम के ऊपर मतलब ये जो ब्रीदिंग है इसके ऊपर तो बहुत बहुत हमारे शास्त्रों में बहुत स्टडी की गई है और बहुत कुछ है इसके अंदर। मतलब ये तो पूरा घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा उसमें करने में। बट ब्रीफली स्पीकिंग, मतलब यस, मतलब ऑल ऑफ यू आर राइट, क्योंकि हमारे सबके अनुभव हैं। And this is what pranayam is, कि you control the prana yourself instead of nature controlling it for you. So जब आप कंट्रोल करेंगे तो then you can actually change the constitution of your body also and your mind. So ये क्या रहनी है, कभी किसी धीरे धीरे बातें होंगी, ये कुछ ना कुछ आता जाएगा बीच में। थैंक यू गुलाटी जी, आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट इसमें सामने लाए। मेरा डाउट था, आप सब्जेक्ट बना रहे हो, मेरे को डाउट था। खैर एनीवे, तो यही है प्राणायाम। चलिए, तो मैं वो जप योग की बात कर रहा था कि जप योग के अंदर हम जप करते हैं और जप करने में इसीलिए उसकी सिंगिंग का महत्व है, उसकी एक धुन का महत्व है कि जब तक आप वो पकड़ के रखते हैं तब तक आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता।
एंड स्थावराणाम हिमालय। अब यहाँ पे हिमालय का नाम आया है। कितने पढ़े थे भाई आपने? 2500 यही हो तक है। पढ़ा था, ये था 25 नहीं, ये 26 छब्बीस तक थे मेरे ख्याल में, 27 तक कर लिए थे। 26 तक थे। 26, हाँ वो था ना, ये नहीं है, रावत तक हो गया था। चलो 26 हाँ। 27 सेम चीज है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। वृक्षों के अंदर मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष का तो बहुत अ, अभी तो का टाइम हमारे यहाँ तो मिलता नहीं है, यहाँ कनाडा में, बट ये नहीं, कनाडा में उसका आई थिंक सेम स्पीशीज का ये जो पॉपुलर ट्री है ना, हाँ हाँ। ये पीपल से मिलता है। अच्छा अच्छा। उसके लिए मैं गुलाटी जी के साथ जाता था, तो उसके नीचे तुम खड़े हो जाओ ना, जब हवा चल रही हो, तो जैसे पीपल के पत्तों की आवाज आती है, बिल्कुल वही आवाज आती है। अच्छा तो यहाँ हैं, जो है, एक दो पेड़ हैं हमारे यहाँ। देखो इनके यार, इनके फार्म के पास से थे, तो एक जमाने में ये जरा मेरे साथ एक्टिव थे। हम दोनों जो वॉकिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, ये दूर नहीं रहते मुझसे, कोई 15 मिनट की ड्राइव है इनके। तो वो तो मैं तब हम मॉर्निंग में सुनते थे ना, तो वो एक्चुअली पीपल के पेड़ की तरह की आवाज है। एंड आई थिंक वो उसी स्पीशीज का है, वैसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ वैसे बहुत ब्रांचें बढ़ जाती हैं। यहाँ तुम्हें पता है ट्रियो में वैसी ब्रांच नहीं पड़ती, कम पड़ती हैं। इसकी एज भी बहुत कम होती है जो यहाँ है, हाँ, थोड़े सालों बाद खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा। वो तो यहाँ की क्लाइमेट का रीजन है, जिसकी जिसकी रूट्स उससे फ्रॉस्ट लाइन से नीचे नहीं पहुंचेंगी, वो तो सरवाइव नहीं करेगा ज्यादा दिन। हाँ तो खैर वो इंडिया के अंदर उस वक्त, भारत के अंदर तो तो पीपल ये का आई पेड़, नो, वो पीपल का जो पेड़ तो अभी भी बहुत ही वो माना जाता है। या और पीपल और वो दोनों बरगद जो है बहुत हाँ, बहुत चलते हैं। और उसके नीचे बैठने से आपको बड़ी तो ये शांति, ठंडी हवा मिलती है। या ये 2-3 पेड़ हैं जो हाँ। उसके वो हैं। और बहुत लोगों ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही तपस्या की है, या मेडिटेशन, और उनको एनलाइटनमेंट भी हुआ है। जैसे बुद्ध की बात करते हैं, तो बुद्ध की जो मेडिटेशन है वो पीपल के पेड़ के नीचे की है। तो ये पीपल का पेड़ जो है बहुत उसका महत्व रखा जाता था, क्योंकि पथिकों के लिए, यात्रियों के लिए या गर्मी में वो बहुत ही मतलब उनको आपको मतलब गर्मी के ऑक्सीजन, मौसम में वही पेड़ आपको वो ठंडक देता है रास्ते हाँ। में जाकर। डे एंड नाइट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ना। हाँ, हाँ और उसका भी है, उसकी टेम्परेचर 10 डिग्री, 7 से 10 डिग्री डिफरेंट होता है छाए पेड़, चाय वाले पेड़ के नीचे। हाँ। तो बोलते हैं कि वृक्षों के अंदर मैं पीपल का पेड़। वही बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि जब आप वृक्ष देखेंगे तो पीपल का देखेंगे तो आपको लगेगा यार यहाँ आगे शक्ति है, हम्म, ये कुछ खास है। देव ऋषि नाम च नारदा। देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। देखिए हम लोगों का एक जनरल वो है इम्प्रेशन कि जब नारद जाते हैं तो वो झगड़ा करवा के आते हाँ, हैं। वो एक्चुअली समाधान करवाना चाहते हैं लोग वो वहाँ पे। एक्चुअली नारद जो है वो आपके उन झगड़ा करने वाली प्रवृत्ति जो आपके अंदर बैठी हुई है नेगेटिव, उनको जागृत कर देते हैं, ताकि आपको पता लगे कि मेरे अंदर ये प्रवृत्ति है और इसको मैंने चेंज करना है। किसी एक तो होता है ना कि आपको एक मित्र वो बोलता है कि भाई जो आपकी तारीफ करता रहता है, या वो एक मित्र वो होता है जो बताता है कि आपकी तारीफ के अलावा आपके में गड़बड़ क्या है। तो वो जो गड़बड़ है वो इसलिए नहीं बताता कि आपको नीचा दिखाने के लिए बताता, वो इसलिए बताता है कि आप उस गड़बड़ को ठीक कर सको। तो उसको हम ज्यादा बड़ा मित्र, उसको ज्यादा अच्छा मित्र समझना चाहिए। वैसे नारद को तो इसलिए समझा जाता है ना, वो इधर की उधर लगाते हैं ना। हाँ। तो वो इम्प्रेशन ये है, बट वो इम्प्रेशन के पीछे जो कारण है उनको ऋषि इसलिए बोलते हैं कि वो आपके उन चीजों को ट्रिगर कर देते हैं
जिनको आपने एड्रेस करना है, जिसको आपने इम्प्रूव करना है, वो सामने ले आते हैं हमको। तो वो बोलते हैं देव ऋषि हैं वो, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। मगर इसके विदाउट हर आध्यात्मिक बात को छोड़कर इसके लिए मैं आई थिंक हमारी संस्कृति में ये मामला है। देखो हम जो है, विभीषण ने अच्छा काम किया, मगर हमने वो कहावत बना रखी है, घर का वेदी लंका घर ढावे। का वेदी लंका ढावे। मतलब लाइक विभीषण का सब कुछ होने के बावजूद भी सारा ये बनाया हुआ है। आई थिंक नारद मुनि जी के बारे में भी हमने ये जबरदस्ती उनको डिफेम करने के लिए बन की है उनकी। ये आध्यात्मिक उससे नहीं है, जस्ट उससे क्या कि भाई जो आदमी इधर की उधर करेगा तो यूजुअली सोसाइटी में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नारद की दो खूबियां हैं, एक तो आपका वो नेगेटिव जो है वो उसको ट्रिगर कर देता है, सामने ले आता है। दूसरा उसकी क्या खूबी है कि वो कंटिन्यूअसली भगवान का भजन करता है, भगवान की ग्लोरी करता है। एंड आई थिंक एक मैंने ये भी कहीं पढ़ा था या बताया गया कभी कि he is the only muni who can go on 3 loks whenever he wants. That's the other of Narad Muni. बहुत साल की में वो मिल जाएंगी कहानियां कि ये मृत्यु लोक पहुंच गए, मृत्यु लोक में से थे वहां स्वर्ग पे पहुंच गए, विष्णु के सामने रखना। तो he used to travel all the loks. That's नारद को ये प्रहलाद और ध्रुव और वाल्मीकि इन सबका गुरु माना जाता है। आप देखें कि भक्ति के अंदर जिनके नाम बहुत ज्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं, प्रहलाद हुआ या ध्रुव हुआ या वाल्मीकि हुए, उन सबके गुरुओं में नारद आते हैं। ही इस भक्ति के अंदर उनके मुकाबले में ऋषि नहीं है। बट वही बात है कि हम लोग उसको वो नेगेटिव्स देख के कर लेते हैं। या मैं कहता वो सांस्कृतिक वो है आई थिंक, नॉट आध्यात्मिक। गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि। एक्चुअली थोड़ा सा ना होमवर्क करना चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ना चाहिए। नहीं, एक एक्चुअली किताब है मुझ पर, है तो वो महाभारत के ऊपर, उसमें इंडेक्स दिया है। उसमें किसी भी नाम को देखो ना, एक तो उसका खटाक से इंडेक्स मिल जाता है। एक मुझ पे है कोई किसी की पीएचडी थीसिस थी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, फिर हिंदी में प्रोफेसर होंगी कभी। उन्होंने क्या किया है, ये जैसे नाम आया चित्र, इन नाम लो देखो और वो उसके ऊपर वो कहाँ उसका वर्णन हुआ, क्या उसके पीछे स्टोरी है। मैं नाम भूल गया टाइटल का, बस मुझ पे है वो, मैंने खरीदी थी इसके वास्ते। इसे kind of index in a sense, all of a sudden you don't know, just go there। जो अगर पुराणों में कहीं नाम आया है ना तो उसने उसको कवर किया, वो उसकी पीएचडी थीसिस थी। ब्यूटीफुल वो बताना उसको अगर मिले, क्या मेरे पे क्योंकि नाम इतने सारे हैं ना कि हमें याद नहीं रहते। ऐसी एक महाभारत है, उसने क्या किया है कि सारे जो नाम आए ना उनके इंडेक्स देकर उनके साथ एसोसिएटेड किस पेज पे जाओ क्या पाओगे। हाँ वो भी बहुत अच्छा कि महाभारत में तुम कभी कभी जो है ना छोटे करेक्टर के बारे में भूल जाते हो, तो आप पढ़ रहे हो तो खटाक से वहां जाएगी। तो ये दोनों मुझ पर कलेक्शन वो हैं, दोनों बुक्स मैं लिख दूंगा इस पर नाम। और एक मैं कई बार से सोच रहा था भेजूं, बिहार योगा आश्रम ने ऐप बना दिए योगा के लिए, ये ओम और वगैरह के लिए, तुम सब जा सकते हो, देख सकते हो, पसंद आ करो, वैसे नहीं आए तो नहीं, सी लेक्चर भी हैं वहाँ कुछ। तो एनीवे दैट्स आई विल पुट दैट। अरविंद जी ने मुझे भेजी हुई थी, चूंकि जब से कोविड होगी तो उन्होंने क्लासेस बंद की हुई हैं, तो उन्होंने क्या, उनके जो बिहार योगा आश्रम से वो एसोसिएटेड हैं, उन लोगों ने फिर क्या करा है कि ऐप बना दी है कि ये इसी स्टेज से ऐसा ओम करो, ऐसा यज्ञ करो, बहुत क्या नाम है, योगा करो। दैट्स यू कैन, इफ इट हेल्प यू टेक इट, इट डजंट, ठीक है। और वो फ्री है, कोई ऐसा नहीं है वहाँ किसी को आपको अपनी ओर से तो मैं किसी को डोनेशन दे रहा हूँ, दैट्स फाइन, बट
there is no cost in it. हाँ, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। तो गंधर्वों में बोलते हैं चित्ररथ। चित्ररथ जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो सिंगिंग के मास्टर थे। हम्म? गंधर्व जो होते हैं ना, उनकी एक क्वालिटी होती है, वो सिंगिंग क्वालिटी होती है उनकी। बट चित्ररथ तो उसके यमराज के वो हैं, तुम्हारा लेखा लिखते हैं भाई। गंधर्व, गंधर्व की बात कर रहे हैं। ये नो गंधर्व की जो बात कर रहा हूँ, ये वाले चित्ररथ, his job is that he write your life. जब यमराज के यहाँ पहुंचते हो तो खोल के बताता है कि भाई हर्ष ने ये किया था, पस ने किया था। अच्छा अच्छा। तो गंधर्व उनका वो कोर्ट का क्लर्क है मतलब। Yeah, isn't चित्ररथ that? तो And caste जो है, हाँ हाँ, they consider them, they are it's their group. They have been descended from him. अच्छा। तो उनमें वो चित्ररथ है, और सिद्धों के अंदर कपिल मुनि का नाम दिया है। कपिल मुनि जो है वो सांख्य योग का लिखा हुआ है। एग्जैक्टली, कपिल मुनि ने ही सांख्य योग इंट्रोड्यूस किया था, और भगवत गीता इज ए सांख्य योग का ग्रंथ। चैप्टर 2 है उसका बेसिकली। ये अंडर सांख्य योग आता है भगवत गीता। सांख्य योग का मतलब होता है ये लॉजिकल प्रोग्रेशन, मैथमेटिकल की लॉजिकल। या तो कपिल जो है वो, उन्होंने ये सांख्य योग जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो सिद्धों के अंदर कपिल। चले, मेरे ख्याल आज के लिए तो यस yes. आप तो 5 मिनट हैं आपके पास। हाँ, 5-1 मिनट है, इसमें हम थोड़ा सा चिट चैट कर लेते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ। श्योर सर।